Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 52 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट यार ये देख लेते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क करके रख लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा है उसमें। क्यों? सबसे पहला रीज़न, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी डीएसए की प्रॉब्लम होते हैं उनके। तो या फिर लीड कोड की हो, जीएफजी की हो या इंटरव्यू बिट की हो, आप यहाँ पे आके उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल एफ दबाओ। और जैसे हमने एक प्रॉब्लम करी थी 9 डिवाइज़र, तो यहाँ पे उसके सीपीपी का सोल्यूशन पड़ा है और जावा का पड़ा है। तो एक बार आगे चेक कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी सही फायदेमंद रिपोजिटरी हो सकती है। और दूसरा रीज़न क्या है, ये आपके लिए ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। क्योंकि यार इसमें आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, यहाँ पे आके सीधा ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल। अगर ऑलरेडी नहीं पड़ा तभी यार नई फाइल क्रिएट करना। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन का नाम दो, डॉट जावा या डॉट सीपीपी एक्सटेंशन लगा देना, यहाँ पे अपना कोड लिखो और पुल रिक्वेस्ट डाल दो। बस आपको इतना ही करना है। और अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं यार आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा। और यार आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलरेडी कोड आने लगे हैं और काफ़ी सारे नए नए कंट्रीब्यूटर आ रहे हैं। शाउट आउट टू अमन भट्ट जो कि अब डेली काफ़ी सही कोड ला रहे हैं हमारे पास। तो यार जाओ आप भी यहाँ पे अपने कोड नए नए लाओ और ओपन सोर्स में को स्टार्ट करो यार। तो इसमें आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, फोल्डेबल बाइनरी ट्री। तो यार आज के क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ा। जो ये क्वेश्चन था ना, जिस लेवल से इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्वेश्चन की, बिल्कुल भी नहीं समझ आया। तो इसमें गिवन क्या है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री है। पहले मैं खुश हो गया देख के, हाँ बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद चेक इफ़ द ट्री कैन बी फोल्डेबल और नॉट। तो इन्होंने कुछ फोल्डेबल की डेफिनेशन दी है। हाँ ठीक है, एक ट्री है, हमको बताना है वो फोल्डेबल है या नहीं है। तो अ ट्री कैन बी फोल्डेबल इफ़ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ द ट्री आर स्ट्रक्चर्ड वाइज सेम। तो एक ट्री अगर फोल्डेबल तभी होता है जब उसके लेफ्ट और राइट सब ट्रीज उसके स्ट्रक्चर वाइज सेम हो। तो स्ट्रक्चर वाइज सेम क्या होते हैं, जैसे कि लेफ्ट चिल्ड्रन उसके राइट चिल्ड्रन के इक्वल हो, ऐसे ही कुछ हो सकता है। अपने आपके दिमाग में यही इमेज बनी होगी स्ट्रक्चर वाइज सेम होने की। तो उसके बाद इन्होंने डेफिनेशन दी नहीं दी हुई, ये स्ट्रक्चर वाइज सेम का क्या मतलब होता है। और लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज, मेरे को लगा था पूरे जितने भी ट्री के सारे सब ट्री बनेंगे उसमें चेक करनी है। तो आगे लास्ट में है एन एम्प्टी ट्री इज कंसिडर्ड एज फोल्डेबल। तो उसके बाद यहाँ पे कंसीडर है, यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं, ए एंड बी कैन बी फोल्डेबल एंड सी एंड डी कैन नॉट बी फोल्डेबल। तो फोल्डेबल यहाँ पे मतलब क्या समझा, ये वो 10 है, तो इसके लेफ्ट लेफ्ट में इसके क्या है 7 है और राइट में है 15। तो अगर हम इसके लेफ्ट चिल्ड्रन देखें और राइट चिल्ड्रन देखें तो 7 के अगर हम राइट में जाए तो 9 है और 15 के अगर हम लेफ्ट में जाए तो फिर 11 है। तो यार इससे हमें ये कैसे पता लगा कि ये स्ट्रक्चर वाइज सेम है, क्योंकि 7 के तो हम राइट में जा रहे हैं और 15 के हम लेफ्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को नहीं समझ आया। फिर मैं दूसरा एग्जांपल देखा तो यहाँ से भी मेरे को ये लगा कि एक लेवल पे हमारे पास सेम नंबर ऑफ नोड्स होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। पहले मेरे को ये समझ आया, बट मैंने सेकंड एग्जांपल देखा, फिर मैंने थर्ड देखा, थर्ड हमारा कैसे नहीं है। तो वो जो मेरी एजम्पशन थी वो भी रॉन्ग हो गई। तो मैंने फोर्थ देखा, तो यार मेरे को ये क्वेश्चन सीरियसली समझ नहीं आया। इसकी मेरे को जो ये एक्सप्लेनेशन गिवन है इससे मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया कि मेरे को इसमें करना है क्या है। तो यार अगर पता ही नहीं है करना क्या है तो इसको मैं सोल्व करूँगा कैसे, इसके मैं अप्रोच सोचूंगा भी क्या। तो यार इसमें मेरे को नहीं पता लगा, तो मैंने क्या करा, मेरे को हिंट देखना पड़ा यार। तो मैंने हिंट देखा, उसके बाद मेरे को पता लगा इसमें करना क्या है। हमारी जो हेड होगी उसके हमें बस ये बताना है उसका लेफ्ट चिल्ड्रन है और जो उसका राइट चिल्ड्रन है वो आपस में एक मिरर बना रहे हैं या नहीं। तो बस हमारा इतना ही काम है, हमें एक जो हेड है उसके और लेफ्ट और राइट में जाना है और बताने कि ये जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है ये दोनों आपस में मिरर है या नहीं। तो बस यार इतना ही काम था हमारा। हमको क्या करना है, लेफ्ट और राइट। यार मिरर बताना तो बहुत आसान है। मिरर का मतलब क्या है, अगर ये जो लेफ्ट चिल्ड्रन है अगर हम इसके राइट में देखें तो वो हमारे इस दूसरे वाले ट्री, ये हमारा एक ट्री हो गया जो ये 7 वाला ट्री है, एक 15 वाला ये हमारा दूसरा ट्री हो गया, क्योंकि हमें इन दोनों सब ट्री को आपस में बताना है मिरर है या नहीं। तो पहले पहले ट्री में देखें तो पहले के अगर हम राइट में जा रहे हैं तो दूसरे के लेफ्ट में जाने चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए, नोट वैल्यूज नहीं हमें चेक करनी, बस हमें चेक करना है नल है या नहीं है। तो बस हमारा इतना ही काम है। तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए हम एक हेल्पर फंक्शन लिख देंगे। पहले हम इसके लिए ये रिटर्न कराएंगे, रिटर्न नो, एक डीएफएस नाम का हेल्पर फंक्शन लिख देंगे, वो हमारा बुलियन रिटर्न कराएगा। तो ये नोट डॉट लेफ्ट और नोट डॉट राइट। तो लेफ्ट और राइट में जाके हम ये बता देंगे कि हमारी जो ट्री है वो मिरर है या नहीं। तो इसके लिए एक और बेस केस लिखना पड़ेगा क्या कि हमारी ये नोड भी नल हो सकती है। तो इफ़ नोड इक्वल टू नल, तो अगर हमारी नोड ही नल है तो हम रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे एक बार ये केस लिखा हुआ था, एन एम्प्टी ट्री इज कंसिडर्ड एज फोल्डेबल। तो अगर नल है तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। तो इसके बाद हम अपना डीएफएस फंक्शन लिखते हैं, ये भी बुलियन होगा।
और इसके अंदर हमारी दो नोड्स आ रही हैं, ए और बी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखें, अगर ए और बी है इसमें हम केस क्या चेक करेंगे। अगर ए और बी दोनों नल हो गई हमारी, तो जो हमारी ये हेड हेड नोड थी उसके लेफ्ट और राइट दोनों ही चिल्ड्रन ही है, तो क्या हम कह सकते हैं ये फोल्डेबल है। हाँ, अगर हमारे पास ए भी नल हो गई एंड बी भी हमारे पास नल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो हैं वो हमारे पास नल है, और हमारा ये जो ट्री है, ये जो हमारे दोनों ट्री हैं वो आपस में मिरर है। तो ट्रू। अगर दोनों नल नहीं है तो इसका मतलब अगर एक नल हुई और दूसरी नल नहीं हुई, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिरर होंगे आपस में? नहीं, तब नहीं कह सकते, तब हमको फॉल्स रिटर्न कराना पड़ेगा। अगर ये दोनों नल नहीं है पर दोनों में से एक नल है, तो इसका मतलब हुआ इफ ए इक्वल टू नल और हमारा बी इक्वल टू नल। तो या ए नल है या फिर बी नल है, बट दोनों नहीं हो सकते इस केस में। तो अगर हम एक नल है तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, कि ये दोनों मिरर नहीं हो सकते आपस में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने अब देखना है, ये हमारा पहला ट्री था 7 वाला, और दूसरा वाला ट्री था हमारा राइट। तो अगर हम 7 के लेफ्ट में जा रहे हैं तो हम 15 के जो हमारा सेकंड ट्री है उसके राइट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मिरर चेक करना है ना। तो अगर एक के हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो मिरर का मतलब हम दूसरे के राइट में जाएंगे। तो एक बार रिटर्न लिखता हूँ DFS। तो अगर हम ए के लेफ्ट में जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमें बी के राइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमारी एक बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी कि इसके नीचे वाले लेवल पे हमारे 7 के लेफ्ट में और 15 के राइट में जो आगे हमारा ट्री बन रहा है वो हमारा मिरर बनाएगा या नहीं। और दूसरा केस क्या होगा, एंड हाँ, अगर हम देखो ए के हम लेफ्ट में चले गए पर अब ए के राइट में जाना है हमें, तो अगर ए के राइट में गए तो बी के हमें लेफ्ट में जाए नहीं। ठीक है, ए के हम राइट में गए तो हम बी के लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों केसेस कवर हो गए। यहाँ पे ए के हम लेफ्ट में गए तो हमें बी के राइट में जाना है, तो ये हमारा एक 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 सब ट्री कवर हो गया दोनों का। और दूसरा केस क्या है, हम ए के राइट में गए तो हमें बी के लेफ्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बीच में एंड क्यों लगाया, क्योंकि यार ये हमारा दोनों केस ट्रू होने चाहिए, तभी हम ये बताएंगे कि इस करंट लेवल पे ये हमारे मिरर बन रहा है। तो हम 7 के पहले लेफ्ट में गए तो हम ये 15 के राइट में जाके देखेंगे और दोनों नल है तो ट्रू रिटर्न होगा। तो हम दूसरी बारी में एंड में, तो एंड के बाद हम 7 के राइट में गए, 7 के राइट में 9 है वो जो कि है नॉन नल वैल्यू, और 15 के लेफ्ट में है 11 जो भी है नॉन नल वैल्यू। तो यहाँ दोनों से हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा इसके आगे। तो एंड करेंगे मतलब ट्रू ट्रू। तो हमारा ये वाला एग्जांपल हमारा एक फोल्डेबल ट्री बना रहा है जो इनके अकॉर्डिंग फोल्डेबल की डेफिनेशन होगी। तो बस एक बार चेक करते हैं यार, अब एग्जांपल जाके देख लेना, ये जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है टिप में, तो मेरे को यार ऐसे समझ नहीं आई थी, मेरे को इसका ये हिंट देखना ही पड़ा था। तो बस ये हमारा कोड इतना ही था। इसको जाके एक बार स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम हम इसमें पूरे ट्री में ट्रेवर्स करें तो वो फैन लगेगा, और रिकर्सिव स्टैक हमारा हाइट तक ही बनाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये कोड कंट्रीब्यूट कर देते हैं हम रिपोजिटरी में। तो ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे आके आप लास्ट में डॉट जावा या डॉट सीपीपी के फाइल अपनी ऐड कर देना यहाँ पे, अगर आपको सोल्यूशन हो जाए तो यहाँ पे कोड और कंट्रीब्यूट कर देना, और मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, और ये जो 4 पुल रिक्वेस्ट हैं ये भी अभी एक्सेप्ट कर लूँगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कोड समझ आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।